चर्च का में जो भी दान आता है उसका इस्तेमाल का जब बात किया है, इसमें कंक्लूजन जो ऐसा दिया है, आप लोग इसको सब सुनिए। इसमें ऐसा लग रहा है लोग जो है कि अभी चर्च लीडर ही डिसाइड करना है कि ये दान को कौन इस्तेमाल करेगा। पहले तो फुल टाइम कोई डायरेक्ट यूज करने के लिए मिलता था, लेकिन अभी कंक्लूजन ऐसा जैसा लग रहा है कोई। सो हम एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है। हम लोग का डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकला है कि ऑफ कोर्स चर्च मालिक हो गया जब चर्च में लाया है तो ऑफरिंग को, और उसका इस्तेमाल तो चर्च लीडर्स लोग करेगा जरूर, लेकिन वो इस्तेमाल का अंदर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो फुल टाइम को है सब, मतलब उसका जो इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल तो ऐसे ही करेगा, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फुल टाइम को पास्टर को ही रखा है। बाद में बचने से, नेसेसरी होने से, देन ओनली इट कैन गो टू समवेयर एल्स, किसी और को मदद करने के लिए निकाल सकता है। ऐसा कंक्लूजन जो आया है। सो हम लोग इसमें ये नहीं समझ रहे, अरे पहले तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकता था फुल टाइम लोग ही, अभी तो चर्च लीडर ही डिसाइड करेगा, और चर्च लीडर भी ऐसे सोच सकता है, अभी तक तो हम लोग ही देखना पड़ेगा किसको देगा। ऐसा भी नहीं है, आपका डिसीजन अंदर में चर्च लीडर्स का सबसे फर्स्ट, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप वहाँ का पास्टर वर्कर को आप देना है। ये कंक्लूजन जो, तो वो कंक्लूजन का साथ में मतलब ये सर ये बात को ध्यान रख के बोल रहा है, पास्टर ही जहां तक कर सकता है बोलने से बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, इसलिए वो बात को फोकस किया है। हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, ऐसा बात निकल सकता है, उसको माइंड में रखते हुए ऐसा बोला जाता है। सो ये है फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। दूसरा, जब वो एक सर आगे क्वेश्चन पूछा प्रोफेसी का बारे में, हम लोग यहाँ ये भी नहीं बोल रहा है कि प्रोफेसी को नहीं मानना है। हम लोग तो वो कम्युनिटी का चर्च, सीआरसी चर्च वो कम्युनिटी है जिसमें हम लोग प्रोफेसी विजन को हम लोग बहुत अच्छा दर्जा देता है, वो मानने वाला ग्रुप है हम लोग, कैरिस्मेटिक पेंटिकोस्टल ग्रुप है हम लोग। लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं कोई भी प्रोफेसी अगर लेकिन बाइबल का बराबर आ जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, बाइबल ये बात बता रहा है, प्रोफेसी ये बात बता रहा है, ईश्वर प्रोग्राम ईश्वर का नाम लेके ऐसा बता रहा है, बाइबल के खिलाफ हो रहा है कोई भी चीज, तो वो फॉल्स कहलाया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि बाइबल जो स्टैंडर्ड होगा जिससे मेजरमेंट लेगा, रॉन्ग है ना राइट है, बाइबल ऐसा लिखने से भी ईश्वर प्रोग्राम ऐसे आया है तो ऐसा बात होता है ना, इसीलिए बोल रहा है उसको नहीं। बाइबल अगर राइट बोला है तो प्रोफेसी कुछ और होने से हम प्रोफेसी को उसको गलत देखते हैं उस समय में, अदरवाइज हम प्रोफेसी बाइबल का लाइन से सही होने से हम प्रोफेसी मानने वाला ग्रुप ही है। ओके, ये स्लाइड क्लैरिफिकेशन है, आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ओके ठीक है, हम लोग प्रोसीड करेंगे। एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, हम लोग फ्यूनरल में जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फ्यूनरल प्रोग्राम्स। तो सर को हम ये पूछने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इलाबोरेट करेगा। ये पूछने जा रहा है कि फ्यूनरल सर्विस को बिब्लिकली कैसे कंडक्ट करता है, उसका अंदर में फर्स्ट पॉइंट, क्या मर गया वाला आदमी के लिए प्रेयर करना जरूरी होता है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई बाइबल स्पेशल टाइम दिया है क्या जिसमें 3 दिन का बाद प्रेयर करना है, 7 दिन का बाद करना है, क्योंकि ये टीचिंग जो चारों ओर फैला हुआ है और हम लोग के बीच में हार्मनी नहीं है, तो बाइबल क्या बोल रहा है इस बात को। सो सर, एज आई डिस्कस्ड विद यू लास्ट नाइट, one of the problems that we are facing in related to church practices, or we can say even doctrine, is in funeral program. So is it right to pray for a deceased person or a dead person, number 1, or is there any prescribed days, so called such as 3 days or 7 days of burial? After that, is there any prescribed days, or are these days prescribed in the Bible to have a special prayer for the dead person, farewell prayer? So what does the Bible say about it? Because we have differences in our understanding and practice, so you can throw light on this subject. Thank you. Well, do you see
situational circumstances. Some of the family members there are from a far distance to come back home to see the face of their disease. In such a situation and circumstances, we can keep until the loved one, relative, come to arrive to the spot. But other normal date, as soon as possible, better conduct funeral rites, better rite at the earliest for the convenience of the family members. And in our evangelical full gospel Pentecostal faith, we don't pray for the disease. We don't pray for the dead person. While he is or she is still alive, we can pray. But once the dead has come, not necessary to pronounce any blessing, not necessary to pray any prayer, no use at all. It is unbiblical. It is unbiblical. Not necessary to pray for the dead people. There are some traditional Christians that pray for the dead people, but our evangelical full gospel Pentecostal Christian revival believe we don't pray for the dead, but we pray to comfort and strengthen the very family members. And in early Christian also, Bible is silent for the funeral burial rites of the apostles. Apostles were persecuted by their anti-group. They were being crucified, killed, and executed. But no such funeral rite nor burial rite was conducted as we conduct today. But just to strengthen, just to comfort the very family members, we conduct funeral rites, burial rites, only for the sake of the family people. Otherwise, burial rites, funeral rites, no use at all. It is a ceremonial law, but it is no use. We conduct in an excellent way or in the wrong way, no hell for the dead. In some incident, some pastor misconduct the funeral rite. The very family members could not satisfy. And they antagonize, they got angry on the pastor. Pastor did not conduct such a funeral rite in an excellent way. He is my pastor, but he doesn't have concern of my family. So he did not come in time. He did not perform the funeral rite in excellent manner. They got angry upon the pastor. It is quite wrong. No use at all. No use at all for the dead. Well, he is still alive. We can pray. We can help. But once death has come, no help at all. So funeral rites and burial rites are to comfort and to strengthen the very family only. We need to take care of the family
members. Otherwise, we don't pray for the dead, for the disease. Departed soul, we don't need to pray. We don't need to pronounce any prayer for the departed soul. सर बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि कब दफनाना है, तो सिचुएशन को देख के जैसे कोई रिलेटिव्स, कोई अपना जो मर गया वाला था, कोई दूर दराज इलाका में होता है, उसको रुक के बैठ सकते हैं, मतलब स्पेशली दफनाने का ऊपर में भी बात कर रहा है, तो उसका पर्टिकुलरली कोई प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता कि अब दफनाना है ना। और दूसरा बात, जहाँ तक हम लोग ये विदाई प्रार्थना करते हैं, मर जाने के बाद में विदाई प्रार्थना करते हैं, तो सर बता रहे हैं कि ये बिब्लिकल नहीं है ना। मर जाने के बाद में हम कुछ नहीं कर सकता है। एक बार आदमी मर गया, दफना दिया, तो उसका बाद में सब कुछ परमेश्वर का हाथ में होता है। जिंदा होते समय हम प्रार्थना कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है कर सकते हैं। मर जाने के बाद में उसका आत्मा को रिसीव करो, वो करो, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में होता है। और ये फ्यूनरल जो राइट्स है, प्रोसेशन होता है, ये भी एक्चुअली में वो हेल्प नहीं करता है वो जो मर गया हो ना, कि वो ऐसे कर देने से वो स्वर्ग जाएगा, उसका आत्मा को शांति होगा, ऐसे कुछ नहीं। एक बार मर गया, जैसे वचन में बताता है, एक बार मर जाने का दे आर आफ्टर जजमेंट ना, Hebrew 9:27। तो सर वही बता रहे हैं कि आपको फैमिली का कंफर्ट के लिए हम लोग ये सब अच्छा से कर देना है, लेकिन वो हेल्प नहीं करता जो मर गया होगा, एक बार दफना दिया होगा ना। और प्रार्थना भी वो एक्चुअली उसको कुछ मदद नहीं करेगा, परमेश्वर का हाथ में वो चला गया, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रेयर 3 दिन का बाद में करो या 7 days का बाद में करो, इट्स जस्ट टू कंफर्ट द फैमिली। सर ये बात को बोल रहे हैं। Some traditional Christian leaders that practice this purgatory prayer, purgatorial ceremonial practices. After the day, the person was doing it the wrong way, continuously sinning against God. But while the day comes, the priests come and conduct the funeral rites in such a purgatorial practices that the soul is getting disturbed on the way. So the family member, relative, you have to contribute this contribution, this much money, this much else, you have to give your offering. Some traditional Christian leaders that practice in that way, that is the great deception. It is unbiblical at all. While we're still alive, we can do any ceremonial, any rites to them, but then, when the dead has come, no use for the dead. But we need to take care of the very family. Very family members will continue to live with us, and we need their service, we need to help them, and we need those people participation in our church ministry. So we need to take care of the family members. We need to help them in whatever it may be. But to help the dead, to help the departed soul, nothing we can do at all. So whether good funeral program or bad funeral program, no use at all for the dead people, dead person. So please understand that we don't pray, we don't pronounce any prayer for the deceased, for the departed soul. It is already gone. Jesus, while was crucified on the cross, he pronounced to one thief that one criminal person that today thou shalt be with me in paradise. So once we die, our soul has gone to the Lord, with the Lord in the paradise. So we don't need to pray for the dead person. Once it is departed. But we need to take care of the family members, help them, extend our help to the family member. For this purpose only, we conduct funeral
service, burial service, to strengthen, comfort their family members only. Okay. Sir, which means we can conclude that any sort of spiritual activities such as prayer, fasting or contribution during funeral will not make sense to the dead person's soul. No. But it will not make sense. मतलब No. फ्यूनरल का वक्त हम लोगों का प्रार्थना सब कुछ जो जरूरी तो है, लेकिन वो मर गया वाला आदमी का आत्मा में कुछ वहां में असर नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। जितना दान देने से भी असर नहीं करेगा, प्रार्थना करने से भी असर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जो जी रहा है ये आदमी लोग के लिए ही करना है, ऐसा बोल रहे हैं ना। सो क्योंकि हम लोग अगर मरने का बाद भी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों का प्रेयर जो ऐसे होने से हम लोग ईश्वर जैसा हो रहा है ना, वी आर बिकमिंग लाइक गॉड। सो ये गॉड का पार्ट है, इट इज नॉट आवर पार्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक इट इज एज सिंपल एज दिस। सो और दूसरा बात, ऐसा कोई भी बाइबल स्पेसिफिक दिन नहीं दिया है जिसमें हम लोग बैठना है उतना दिन किसी का घर में या प्रार्थना करना है, क्योंकि कोई भी प्रार्थना मरा हुआ आदमी का लाइफ में कोई असर ही करने नहीं जा रहा है, तो कोई स्पेशल डे भी कोई जरूरी नहीं है। लोग आज 3 दिन कोई लोग रहता है, वो सोचता है जीसस मर के 3 दिन में जिंदा हुआ है, तो व्हाई नॉट डू दिस। तो ये जस्ट इलस्ट्रेटिव वे से कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, अदरवाइज इट इज बाइबल कमांड नहीं किया ऐसा करो बोल के, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। इट इज नॉट प्रिस्क्रिप्शन, जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द बाइबल। सो आई थिंक ये तो क्लियर है हम लोग सब के लिए। कैन वी गो फर्दर? प्लीज प्लीज, यहाँ में भी कोई पूछा है, हम बात में करेंगे। थैंक यू। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होता है अपने मरने के बाद में, कोई पहले दिन टेबल में से बाप्तिज्म भी नहीं होता है, और उसको हम क्या करें, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन आता है, तो उसको भी पढ़ना। अभी तो सुना है होने वाला को पढ़ना ही मत करो बोला है। पास्टर सर, मैंने प्रार्थना मत करो ऐसे नहीं बोला है, प्रार्थना जो करेगा फैमिली के लिए कर दो ऐसा बोला है, लेकिन वो प्रार्थना जो उसका आत्मा से आत्मा को इफेक्ट नहीं करेगा ऐसा बोला है। प्रेयर जो हेवन जाना हेल जाना उस पर इफेक्ट नहीं करेगा ऐसा। हाँ, प्रेयर तो कंफर्टिंग प्रेयर होगा। एक सर आपका सॉरी और असम में एक हम लोग का ऑर्गेनाइज लड़की हुआ एक्सीडेंट हो गए, लेकिन उसका आत्मा जो इतना रोया मुझे, मतलब आशा से उन्होंने घर नहीं दिया, तो ये बहुत चिंता वाला बात है। वो लड़की मतलब किसी का शरीर में आके रो रो करके बोलता है मेरा आशा से नहीं कर दिया, इसलिए मेरा रहने का ठिकाना नहीं है कहना, और किसी इवेंजलिस्ट का नाम को भी बोल रहा है उसको करने एक बार से करने लो, और ये प्रैक्टिस तो वैसे हम लोग कर भी रहा है, किसी को 2 बार भी करना पड़ गया ऐसा कुछ रिव्यू का ऐसा केसेस हम लोग का लाइफ में बहुत पेश हुआ। उसको थोड़ा हम लोग समझ और एक है जब आदमी ऐसे बहुत अपना सकते हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, सुसाइड में मरने वाला लोग को पता मत करो, उसमें हम लोग बहुत उपाय में पता करने के लिए होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सुसाइड वाला को पता ही मत करो। हम हमेशा ये सब केस में फंसे नहीं था पास होने का। थैंक यू सर। सो सर का क्वेश्चन है, आप लोग सब जैसे सुना है बेसिकली फ्यूनरल सर्विस का बारे में हम लोग बस्ती वाला लोग तो बहुत ऐसा फेस करना पड़ता है मिनिस्ट्री करने वाला ना, तो कोई कोई चर्च में पहले तो चर्च गया था, अच्छा से क्रिश्चियन हुआ था, अच्छा से चर्च बन रहा था, तो लास्ट में 2 साल 3 साल का बाद
पी पा के अपना से बैकस्लाइड होके चर्च में आके जब मरने तक चर्च नहीं किया है, तो मरने का बाद उसका रिलेटिव लोग प्रार्थना कर देना है क्रिस्तान है, रिवाइवल चर्च का है, लेकिन रिवाइवल का बात को नहीं मान रहा है, चर्च का बात को नहीं मान रहा है। उसको फ्यूनरल सर्विस में हम लोग कभी कभी अपना हम लोग करने वाला उल्टा मैंने ये होता है, ये नहीं करेगा ऐसा जैसा लग रहा है, हम लोग का बात नहीं मानता है, बाइबल का बात नहीं मान रहा है और बेचराज होके बेच रहा है, बेचराज होके मर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेगा, करना है ना नहीं करना है। थैंक यू। प्लीज सब लोग ना थोड़ा सा टेंशन दीजिए। लेट मी सिंप्लीफाई देयर क्वेश्चंस। पास्टर आपका का जो बोला ना जो कि आज उसको हम लोग का सिंपल टर्म में बोलने से भूत पकड़ते हैं अपने लोग को, तो वो भूत बोलता है हम मेरा नाम गीता है, ये संजय है, वो है, तो हमको फ्यूनरल नहीं कर दिया है, तो हमको अच्छा से नहीं किया है, सो हम इधर घूम रहे हैं। सो वो नाम लेके ऐसे है उनका क्वेश्चन, तो ऐसा होने से इसको कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ वही पास ये और इनका जो है ये सर का दिल्ली सर का जो बैकस्लाइडेड लोग है जो ठीक नहीं है उसको कैसा फ्यूनरल कंडक्ट करेगा ना नहीं करेगा ऐसा, और साथ में सुसाइड को भी इंक्लूड कर सकता है। सो सर people are disturbed by demon, many people, so they would call the specific name, and so I'm Mr. A, Mr. B, so I died here, so you guys did not conduct very well funeral, so I'm roaming here and I'm just finding difficult to get rest. So such cases they have faced. So what is the biblical understanding of this? Are these demonic activities, or are these real spirit of that person? So yeah, you may give reflection here. The departed soul of the Christian is no more here. It is already in the hands of God. It is no more roaming here in this world, but it is with the Lord. We need to understand it. And for the non-Christian, in your neighbors, you surrender. The dead has come, or suicide, die in a suicide. We don't perform the federal rights and burial rights to those suicidal dead and Christian people, non-Christian people. But if the family desire us to come offer prayer, we can go pray for the family, but don't pray for the dead people. I happen to meet many occasions in Kohima. Muslim people died nearby my place. Hindu, Bihari Ullah several times died nearby my place, and the family invited me to pray. Oh, no problem, I can come and pray. You Hindu, I'm a Christian. If you need my prayer, I can come and pray. I pray, comfort the family members, but I don't pray for the dead. So we can come and we can go there, help the family people, extend our help, extend our service to them, pray comfort them, but don't pray for the dead people. Please be clear on this. And suicidal death, also non-Christian, we don't perform any Christian federal rights nor burial rights to those non-Christian. Okay. तो जब एक आदमी मर जाता है, अगर वो मसीह में मरा है तो उनसे वो सीधा उसका आत्मा जो है स्वर्ग पहुंच जाता है, और दूसरा जो नॉन क्रिश्चियन मर जाने के बाद में वो भी सीधा नरक। तो यहाँ में भटकता नहीं, तो वो आंसर है, बिब्लिकल आंसर। और दूसरा जो नॉन क्रिश्चियन जो मसीह में नहीं है, वो मर जाने से
जैसे स्पेशली पर्टिकुलरली सुसाइड केसेस में उसको हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकता है, मतलब कि फ्यूनरल सर्विस नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे नेचुरल डेथ या सुसाइड नहीं है बोलने से उसमें हम लोग कर दे सकता है। अगर ऐसे कुछ रिक्वेस्ट आता है कि प्लीज सॉरी ये कर दीजिए, बेरियल कर दीजिए बोलने से हम लोग मसीह कर दे सकता है अगर ऐसे रिक्वेस्ट आने से। सो हाउ अबाउट दोज हु Christians, those who commit suicide, can we perform funeral for them? That was the question. For the suicidal death among the Christian family, we need to take care of their family members, but we don't need to perform a Christian funeral rites to the suicidal death. We don't need to perform any Christian holy burial rites to those suicidal death. But we need to take care. We need to give special care to the family people, because that is another burdensome incident, extra burdensome incident. So we need to give special care to the family people. Okay. But we don't need to perform Christian holy funeral rites to the suicidal death. ओके, यहाँ मैं कुछ ऐड करना, एक रिफ्लेक्शन देगा ना पास्टर अंकल का बात तो रिसेंटली वी हैड दिस 1 month कोर्स दोबो में, आई थॉट दिस ईयर ऑल्सो देयर, लाइक जब कोई मर जाता है उसका आत्मा इधर उधर भटकता है, बाइबल कभी भी ये बात को नहीं बोला है, नंबर 1, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन तो हम लोग बाइबल में ही मान के चलना है, और हम लोग का इसी में अलग बिलीफ हो सकता है, दूसरा जाति में अलग अलग होगा बिलीफ सिस्टम लोग, लेकिन हम लोग एज ए बाइबल बिलीवर, बाइबल ऐसा जब की इजाज़त नहीं देता है कोई भी आदमी मरने का बाद वो फ्रीली इधर एंजॉय नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है, वो उसको ईश्वर डिसाइड करता है। जैसे कि लाजरस और वो धनी आदमी दोनों जब मरता है, गरीब आदमी जब मरता है, एक तुरंत ही वो परमेश्वर का अब्राहम बोसम में ईश्वर का प्रेजेंस में चला जाता है, एक दूसरा नरक में पहुंचता है, और दोनों बोलते हैं एक बूंद पानी भी दो। वी हैव हर्ड दिस सेवरल टाइम्स, हमने सुना है ये बात। इट्स ए क्लियर इंडिकेशन, जैसे जीसस क्रॉस में साइड में कोई था, इमीडिएटली हेवन गया, तो जितना लोग मरता है उसको इजाजत नहीं है जीते, इसलिए बाइबल जो हमेशा इस बारे में बोला है। एक इंसिडेंट है जिसमें बाइबल में सामुएल का आत्मा को वापस बुलाया, एक बार बाइबल में, लेकिन एक अब अभी तो टाइम नहीं उसको पूरा खोलने के लिए वो बात को, लेकिन इट वाज अ प्लान ऑफ गॉड, पर्पस ऑफ गॉड, ईश्वर का प्लान है, पर्पस है, जनरल प्रिंसिपल नहीं है वो, दैट्स नॉट अ जनरल प्रिंसिपल, वो स्पेसिफिक डीलिंग है वहां में। सो लेकिन जनरली ऐसा कोई आत्मा इजाजत नहीं है। इसमें एक अनुमान लगा सकता है, एक अंदाजा, एजम्पशन एक है कि यहाँ जो कोई आदमी को पकड़ के हम सीता है, अनीता है, ये है नाम लेके पकड़ता है किसी को, उसको ये काम जो प्योरली डिमोनिक है, वो जो सर भी बोला है वो शैतान जो है, और उसको ऐसा कहा जा रहा है जब वो जीते समय में वो लड़की लड़का का साथ में कोई दुष्ट आत्मा था, जब वो शरीर मर गया, वो आत्मा का वो डीमन का बैठने जगह नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर भटक के उसी का नाम लेके घूमता है, और उसका बारे में कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन जरूर उसका पास होगा, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है उसका। आप सोच के देखिए, अगर कोई आदमी मरने का बाद उसका आत्मा घूम फिर सकता है तो कितना अच्छा है, काम बच गया वाला को भी करेगा ना। दुनिया का सब मर्डर केस सोल्व हो गया होना था, मिस्टीरियस मर्डर लोग हमको असली में ऐसे हम एक बात ही ऐसे सुन सकते हैं, लेकिन जनरली कहाँ हजार लाखों में मिस्टीरियस होके बैठ जाता है। और हम देख सकते हैं जब कोई आदमी मरता है, भूत पकड़ता है, हम ये अपना नाम लेगा, किसी को नाम लेगा, हम मालूम है वो आदमी तो जीते समय ऐसे गमंदी नहीं था, ऐसा आवाज नहीं निकालता था, सिर्फ नाम ही उसी का ले रहा है, इंफॉर्मेशन कुछ उसका बारे में दे रहा है, लेकिन ये कोई और है, अलग हो गया, मरने का साथ साथ कैसे भूत बनाए हो। इसीलिए ये बिब्लिकली हम लोग देखते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बोलता है जब एक आदमी यीशु में आता है उसका शरीर से एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है और वापस साथ भी लेके आता है।
So at least we can see this. किसी का साथ ऐसा दुष्ट आत्मा आसपास घूमने वाला या उसका साथ रहने वाला, because we know that Satan अलग है और demons अलग है ना. Satan का अंदर में demons लोग है जो एक्टिवली काम कर रहे हैं दुनिया में, एक ग्रुप जो हजारों लाखों में, तो एटलीस्ट हम लोग वो अंदाजा लगा सकता है. और वहां में उन लोग ही हम लोगों को गुमराह कर रहा है, हम लोग का ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम में अपना सच को डाल रहा है, अपना चीज को डाल रहा है जिससे हम लोग को डाइवर्ट कर सकता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दैट वे. सो इट्स प्योरली डिमोनिक. Yeah, just taking the name of that person. Yes. and it's purely demonic. क्योंकि आप लोग भी तो सब लोग यहाँ में हमारे ये सीनियर पास्टर लोग हैं, आप लोग कितना शैतान भगा के देखा है. वो तो वो आदमी नहीं होता है, नाम ही उसका ले रहा है असली. तो कंप्लीट कैरेक्टर इज चेंज, सिर्फ सर्टेन इंफॉर्मेशन बता सकता है. लेकिन वो आदमी होने से तो काम का साइन मारना था, मार के आएगा, किसी का अंदर घुस के किसी का अंदर जाके सब काम को मरा ही नहीं. वो अगर मर के भी उसका दुनिया में जी के घूमने का इजाजत होने से तो मरा ही नहीं ना अभी तक. वो मर के किसी का बदन में घुस के फिर काम करेगा, फिर चलेगा. बट इट इज नॉट अलाउड, सो इट इज नॉट बिब्लिकल. सो और दूसरा बात सर, आई थिंक उसमें हम लोगों का प्रार्थना जो वो मरा हुआ आदमी को कोई ये नहीं करेगा, लेकिन कंफर्ट के लिए. और हम और लेट मी क्लैरिफाई दिस आल्सो. सर जो बोल रहे हैं, जब फ्यूनरल बोलता है हम लोग, कोई भी फ्यूनरल सर्विस, इसमें वो चीज इंक्लूड है. अभी जिसको हम लोग बात कर रहे हैं वो थियोलॉजी है. आदमी का आत्मा कहाँ कहाँ जाता है वो थियोलॉजी है. अभी प्रैक्टिस का बात आएगा. जब प्रैक्टिस का बात आने से एक फ्यूनरल सर्विस में कोई मर जाने से उसका ऑनर में, रेस्पेक्ट में थियोलॉजी पढ़ता है. वो जीते समय कितना अच्छा काम किया उसका बात करता है, उसको उसका बारे में चर्च सेक्रेटरी बात करेगा, पास्टर भी तारीफ करेगा. यू नो, ये सब रिस्पेक्ट जो है जो सुसाइड किया वाला को नहीं दे सकता है, ऐसा होता है. लेकिन कंफर्ट प्रेयर कर सकता है. लेकिन ये जब सर बोल रहा है मत करो फ्यूनरल पार्ट को, तो ये वाला पार्ट को बोल रहा है जो ओनर देता है एक बिलीवर को. हाँ, ये अच्छा ईश्वरदास था, अच्छा से सेवा करके मर गया. सो दैट ओनर वो थियोलॉजी पढ़ना, ऐसा इज्जतदार बात उसका सामने करना जो वो सुइटेबल नहीं हो जाएगा उसमें. लेकिन फैमिली के लिए प्रेयर करना तो सब के लिए करना है, और आत्मा के लिए तो अच्छा क्रिश्चियन किसी भी नहीं कर सकता है, ऐसा. पादर Even reverend priest mat lagao. मत लगाओ. Yeah. Okay, yes. Isa ka funeral ni. Even come song dururit na. Yeah. Wearing gown is for ceremonial, but it is not necessary. And any lay pastor can perform the funeral rite. Yes. If the pastor is there, he is the responsibility. If the reverend is there, he is the responsibility. But no reverend, no pastor, he has gone to somewhere. No reverend, no pastor with us. So, how can we conduct this funeral? No funeral, not like that. Any reliable church leader can perform in that situation, in that situational context. If no pastor is there with you, if no reverend is with you, then any reliable church leader, church elder can perform the funeral service. And number 2, our ceremonial practices, our ceremonial law should be very simple. Our Christian Revival Church doctrine should be very simple. And our ceremonial law should be very simple. As hard as possible, we have to maintain. So, unnecessary ceremonial practices, it is disturbing, and that also creates confusion to the people. So, as far as possible, this kind of ceremonial rite should be simple, decent, and it should be appreciable by the family people and by the supporters. We conduct in that way,
just to satisfy the family. But our burial ceremonial and funeral ceremonial not need to be very dogmatic or such lengthy, but it should be brief, it should be decent, and it should be comfortable to the very family. So our ceremony also should be simple, in my conclusion. Should be simple as much as possible. Our ceremony should be simple. Our doctrine should be simple. Okay, thank you. सर, आप लोग ने कहा है प्रार्थना को 3 days 7 days के बारे में अभी क्लियरिटी आप लोग से नहीं मिला है। नहीं, स्पेसिफिक डेज नहीं होता ऐसा बोल रहा है। तो लेकिन बाइबल में मोसाइक का रूल में नंबर चैप्टर 19 वर्स 10, 11, 12 में लिखा है, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट किया, कुछ छोटा मोटा हाथ लगाया है, वो लोग मतलब शाम तक उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, है ना, पानी से जुबान से। उसके बाद जो डेड बॉडी चुने वाला लोग को तो 3 days में एक बार पानी से प्यूरिफाई करना लिखा है। देन अनदर 7 days में अगर ऐसा नहीं होने से मतलब जो लोग गाने वाला लोग के लिए बहुत खतरा लिखा है। तो ये मोसेक रूल को हम लोग चलाना है ना, हम लोग को अभी जो 3 days 7 days बेसिकली हम उसको ये देख करके हम लोग कर रहा है। तो कोई तो बोल रहा है ये जीसस 3 days में रिजरेक्ट हुआ उसका कारण, तो ये बाइबल में लिखा है सर, इसलिए हम लोग कर रहा था। तो ये अगर हम लोग बोल होने से आज कार्यक्रम चाहिए, माने अभी तो डॉक्ट्रिनल का बारे में ही बोल रहा है ना, और अभी मरने के बाद आप लोग बोल रहा है मरने वाला लोग जो है उसका आत्मा यहाँ नहीं घूमता है, लेकिन हमारा चर्च का रिकॉर्ड में मरने वाला लोग घूम के आत्मा को ताश करके उसको बचा के अभी हमारा चर्च में रिवाइवल बात है सच बोलने से। तो ऐसे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस भी हो रहा है, अच्छा आत्मा भी ऐसे मरने वाला लोग भी गाइड कर रहा है, ऐसे टाइप का केस बहुत देख रहा है। आपको एक बात बता रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मतलब मरने वाला आत्मा वो अपना बहन को बुला, मतलब क्या बुला बोलने से मैं मरने का साथ साथ स्वर्ग में गया था, वो तो बुला है ना। स्वर्ग में जाने के बाद मुझे उधर में जगह नहीं मिला, रीजन भी बताया है, यहाँ पूरा कहानी बोलने का जगह नहीं, लेकिन उसने मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया है, अपना बहन को मेरा जैसे नहीं होने के लिए बताने के लिए आया है। उसके बाद वो भी बीमार वाला भी फायदा निकाल करके दुर्जा में पकड़ करके गिर गया, उसके बाद में होश आया। ये तो भागने के लिए और आप लोग थियोलॉजी के लिए क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये आत्मा तो अभी घूम रहा है मरने वाला, इस विषय के हम लोग का ट्राइबल बेल्ट में मरने वाला माने कच्चा या सुसाइड होकर मरने वाला और एक्सीडेंट होकर मरने वाला भी आत्मा आदमी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी का हिसाब से ना, और नाम तो पहले किसी का यूज करता है जो आप लोग बोल रहा है, लेकिन हम लोग को तो ये सब अगर लिखने से बहुत रिकॉर्ड को लिखने से एक किताब होगा ऐसे आत्मा से चूज करके दोबारा करने वाला करीजन भी कभी मौका मिलने से आशा से बताएगा ऐसे ऐसे हो रहा है। इसलिए मेरा हिसाब से अभी मतलब प्रैक्टिकली आत्मा से भी बात करने वाला भी देख रहा है और कैसे कैसे करके हम लोग को बचा करके आ रहा है। ये एक्सपीरियंस है, मतलब ये तो आप अभी बाइबल कहते हैं, लेकिन जो 3 days और 7 days तो मोसाइक रूल में लिखा है, इसलिए हम लोग अभी तक 3 days और ये को 7 days को कर रहा है। नंबर्स 19 वर्स 10, 11, 12 में लिखा है, इसके लिए हम लोग करते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेगा, उसका बाद हम लोग ऐसे बहुत लंबा जाएगा ऐसे होने से ना, लेकिन अभी वो ये तपा को बोलने देंगे हम लोग। जब आदमी मर जाता है एनर्जी सर्विस के लिए जा करके मरा हुआ आदमी को पाप स्वीकार कर देना है बोल के हम लोग का मिनिस्टर लोग करता है, वो राइट है ना रॉन्ग है? रॉन्ग, वो रॉन्ग है बोला सर, वो गलत है, क्योंकि हम लोगों का प्रेयर पे कुछ असर नहीं करेगा उसका लाइफ में। क्या है
हम कुछ पास्टर आपको को Praise the Lord. I'd like to 1 Thessalonians 4 verse 15 से 17 में लिखा है, death will be raised fast और जिंदा लोग बाद में उठेगा। तो अभी आप लोग बोल रहा है डेथ आदमी को पालना मत करो, तो उसका आत्मा को क्या करेगा? और एक है हेरिडिटी बीमार होता है, किसी का घर में मुर्गी बीमार होता है या किसी का घर में अलाक बीमार होता है, उसके लिए वो उसका और फादर का उसका जनरेशन का पाप को कन्फेस मत बोलने से वो आदमी का बीमार क्या करेगा? ये हमको दो चीज कंफ्यूज लग रहा है और हम लोग ज़्यादा रिलीजियस अभी हम लोग कितने बीमार के लिए विदाई प्रार्थना करके डाल रहा है, अभी उसको प्रार्थना मत करो बोलने से और क्या होगा? इजी हो जाएगा, इग्नोरेंट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन फटाफट नहीं करना से ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच। हम होगा अभी और क्वेश्चन होने दो ना, इसको फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर लेने दो सर को भी, और उससे पहले हम भी, क्योंकि हम अपना कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं तो हम कुछ बोलने के लिए पास्टर अंकल से शुरू करेगा ना आपका बात को। सबसे फर्स्ट आप मोज़ाइक लॉ को कोट किया। ओल्ड टेस्टामेंट लॉ जो है 3 भाग में, मेनली 3 कैटेगरीज में देखा जा सकता है उसको। नंबर 1 613 लॉ है ना बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में 613 लॉ में एक ग्रुप जो है वो सिविल लॉज है। सिविल लॉ में व्यभिचारी करने वाला को पत्थर मार के मराना है, ये बच्चा बदमाश वाला को भी मार के मराना है, ये सिविल लॉ है जो उन लोगों का सोसाइटी को चलने के लिए, ये लॉ है। दूसरा ग्रुप का लॉ है सेरिमोनियल लॉ है, जिसमें क्लीन और अनक्लीन लोग आता है, जिसमें अभी आप जो बोला ये आएगा, जिसमें बलि चढ़ाना आएगा, ओके, और जिसमें कपड़ा पहनना भी, क्या खाना है, सूअर नहीं खाना, ये खाना, वो सब आएगा। आप अभी मोसेस का एक लॉ को लिए, दूसरा सब कुछ हो रहा है। आप एक भी उसमें हम गिनने से 613 में से आप इसको स्ट्रॉन्गली ध्यान दे रहा है, लेकिन आप ज्यादातर को तो नहीं कर रहा है अभी भी, असली में भी आगे हम लोग गिनने से ना। तो जब जीसस क्रॉस में चढ़ा है, उसमें ये सेरिमोनियल लॉ और सिविल लॉ जो खत्म हुआ, ओल्ड टेस्टामेंट को जीसस का समय में खत्म कर दिया। सबसे पहले और एक बात, किसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलता है? ओल्ड टेस्टामेंट वो बात को बोलते हैं जो मोसेस और ईश्वर के बीच में बातचीत होकर जो कानून बना था, उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। वो वहां में जो भी कानून बनाए, ये दोनों हो गया मोरल लॉ, सिविल लॉ और सेरिमोनियल लॉ। 3 नंबर लॉ जो है मोरल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ। ये मोसेस और ईश्वर का बीच में बात करके शुरू नहीं हुआ है, ये पहले से था। जैसे कि व्यभिचारी मत करो, ये पहले से गलत है, मोसेस का वजह से राइट रॉन्ग नहीं शुरू हुआ है। मर्डर नहीं करना या फिर चोरी नहीं करना, ये लोग जो है स्पिरिचुअल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट का लॉ नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट से भी पहले से होके आ रहा वाला लॉ है, इट्स स्पिरिचुअल लॉ। ये चेंज नहीं हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट का, लेकिन बाकी सब लॉ चेंज हुआ है। इसीलिए आप आज बोलिए, कोई चर्च व्यभिचारी में हम लोग पकड़ने से, हम लोग पत्थर मार के मरा दे क्या? बाइबल में तो मरा बोला है, बाइबल में ऐसा बोला, आपका बच्चा बदमाश होने से, वो रेबिलियस होने से सिटी गेट में वो पत्थर मार के मरा। हम लोग नहीं करते वो सब चीज, बिकॉज जितना ओल्ड टेस्टामेंट का सेरेमोनियल लॉ, सिविल लॉ, लोग सेरेमोनियल सिविल नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट को ही जीसस हटाया है। जीसस जब मरा है वहां में सब जो वो फुलफिल किया, इसलिए बोलते हैं ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। इसलिए बोलते हैं मतलब लॉ क्या क्या डिमांड करता है वो दिया है इसको। मतलब लॉ में डिमांड करते हैं आदमी सफा होना है, तो जीसस को बिलीव करने की वजह से आदमी सफा हो गया आज। और ओल्ड टेस्टामेंट डिमांड करता है खून चढ़ाना है, जीसस मर दिया और खून चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह जो, इसीलिए बुक ऑफ हिब्रू आप पढ़िए, ओल्ड टेस्टामेंट को ऑब्सोलेट क्या पढ़िए, क्लियर स्टेटमेंट मिलेगा, लॉ इज नो मोर, ऐसा बोलता है।
ना, इसलिए हम ग्रेस पीरियड में बोलेला। इसीलिए पास्टर अंकल को वो फर्स्ट एक ना हम मेरा तरफ से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दूसरा बात जैसे कि आज आगे जो बोला है हम लोग का ट्राइबल बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम लोगों का बिलीफ को मिलने वाला कोई भी प्रैक्टिस को हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कोई किसी को भूत पकड़ रहा है किसी का नाम से, हम आगे बोलाए जो वो आदमी का आत्मा नहीं होगा, वो जैसे भी वो डीमन होगा, वो आदमी का नाम लेके जो आदमी का साथ में था उसको मरने समय में वो काम किया होगा, वो डीमन जो वो आदमी का नाम लेके ही कर रहा है, वो आदमी नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल कभी भी आप जितना भी दुष्ट आत्मा जीसस भगाया, किसी का आदमी का आत्मा भगाया है क्या बाइबल में? यू विल नेवर फाइंड दिस किसी आदमी का आत्मा को भगाया नहीं, आदमी का आत्मा घूमने का ही जगह नहीं। तो हम लोग एटलीस्ट एज ए बाइबल बिलीवर एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली से समथिंग, लेकिन आप बाइबल को देखने से, बाइबल से आप एक्सपीरियंस को तो आप मिलाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस को देख के बाइबल को इंटरप्रेट करने से वो डेंजर होगा, ये आपको नहीं है। और एक तो चीज़ है, और दूसरा बात ये क्या बोलता है थप्पा अंकल का, तो वो तो हम प्रेयर नहीं कर सकते। वो क्या ना अंकल का, जैसे कि आप बोला फ्यूनरल जो कंडक्ट नहीं कराना है, ऐसा नहीं बोला सर, जो फ्यूनरल तो कंडक्ट कराना है, लेकिन फ्यूनरल में हम आगे भी एक्सप्लेन किया है, एक पार्ट है थियोलॉजी, एक पार्ट है प्रैक्टिस। थियोलॉजी पार्ट में वो आदमी का आत्मा कहाँ जाएगा, वो थियोलॉजी पार्ट। प्रैक्टिस में क्या कपड़ा पहनेगा उस समय, कब कब्र में डालेगा, और वहां में उसका बारे में कौन कौन बात करेगा, ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस को हम लोग करना है, किसी को भी कर सकता है, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो लेकिन जो पासी होके मर रहा है उसको हम लोग ये इज्जत नहीं दे सकता है, हाँ ही वाज ए गुड क्रिश्चियन, ऐसा इयोलॉजी नहीं कर सकता है। मरते समय में जो बात बोलता है उसको इयोलॉजी बोलता है ना, वो बात जो उसके लिए वो इज्जत नहीं दे सकता है उसको, ऐसा बोल रहे हैं। एंड देन आई एम सॉरी आप ज़्यादा है टाइम ले रहे हैं, पर ये हम इसको जरूरी सोचा है थोड़ा से बोलने के लिए। Oh, tapi pak mau. Sorry, no, ini alam mau na ye. Backslide. Sir, pinggam apa ना? Backslide वो आपकी जो चर्च नहीं है उसको हम लोग ऑनर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इयोलॉजी में तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, यार अच्छा क्रिश्चियन था, हम लोग चर्च सेक्रेटरी बात करेगा, पास्टर बात करे, ऐसा तो झूठ बात कैसे बोल सकेगा, वो चर्च में नहीं था। तो एटलीस्ट ये पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन फैमिली को प्रेयर कर दो, कंफर्ट कर दो, अलग फैमिली का आया बाबू पढ़ना बची लगा आपको नहीं Sumni ho do model आगे में हमसे हो रहे आइए। हाँ सर, इसको हम जब होने दे रहे हैं सेरेमनी समय में भले एक बार गाँव में डाले काम करते हैं, इसका हमारा रेफरेंट आंसर बोला है, इसको वोट भी ना सर जरूरी नहीं है। सोसाइटी अपने और नॉन क्रिश्चियन जनरल भी हम लोग प्रार्थना करने के लिए चाहता है। सोसाइटी पिक्सलाइट इस समय में काम लगा के हम लोग परफॉर्मेंस मत करो, वो काम लगाना तो इज्जत है, तो इज्जत मामला है, इसलिए दूसरा में लगाने तीन होने से लगा और लगाने के लिए उसे नहीं लगा, वो काम को लगाने के लिए फर्स्ट रूल नहीं है असली। But in order to show that we don't come here as a church perform कर रहा है as a ceremonial कुछ करने के लिए from the church honoring respect देने के लिए funeral good believers funeral जैसा नहीं होगे, इसे वाला लोग को funeral करने से काम नहीं लगाने से भी अच्छा है, क्योंकि काम is when we look at in a performance ritual way it carry a lot. It speaks something different. When I put the gown, it speaks different. yes. That's why I'm saying, Pixlighter, Society Atma, पहला तो घर में मत जाओ बुलाए तो ना, अभी तो बोल रहा है जाओ ना, प्रार्थना फैमिली के लिए प्रार्थना करो, लेकिन
चर्च का नियम नीति हिसाब से गाँव not mark bro, गांव में नहीं लगाने से अच्छा है. It's only suggestion. और हम लोग देखा केंद्रीय सभा में भी व्हाइट वाला गाँव को भी पहन के केंद्रीय करने वाला दिखेगा. white gown. ये सब हम लोग Is it applicable? ऐसे हम लोग का जानकारी वाला से अभी इसके लिए कौन से आता है. Thank you. Yes. Wearing gown in the funeral service also creating some controversial issue. Whether should a funeral minister wear a white gown or black gown? That also creating confusion to the people. Wearing gown, it is good, but if the gown minister is not there, any reliable church also can perform the funeral service in some situation. And as far as possible, actually our Christian Revival Church produced 2 gowns. White gown will be a joyous ceremonial celebration, and the black gown will be on the such a funeral and burial rite. We have to wear this black gown. In that way, we produce 2 gowns, but wearing gown, the family also complained the minister did not wear gown. So we don't satisfy. But it is unnecessarily, it is unbiblically. So wearing gown or not wearing gown for the dead people, no problem at all. But to give the satisfaction to the very family member, to comfort them that church official performance has done to our family. Just to give the satisfaction to the family people, we give this ceremonial gown, and we wear this ceremonial gown. So let us not be critical whether wearing gown or not wearing gown. And possible, we have 2 gowns, so possible if we can if we have 2 gowns, 1 black gown is there, it is suitable to wear black gown. But in one way, as a minister of the gospel of Christ, full-time workers, missionaries, evangelists, or pastor has gone to be with the Lord. It is in faith. It is not a funeral. It is a glorious home-going celebration. So why not we wear white gown? Because he is a pastor. He is a missionary. He has gone to be with the Lord. This is the occasion, home-going celebration ceremony. We have to wear white gown. That kind of people are also give their opinion. But still, that controversial discussion is still going on, but mostly in the funeral and burial rite, we wear black gown. But as I repeat again, whether gown or no gown, let us not be critical, because we need to comfort the family. And if the federal minister is maybe a layman, maybe a government officer, maybe a politician, maybe a businessman, maybe a simple member, but if no pastor, if no authorized church leaders there, then we can allow any reliable church leader, church elder to perform. So our ceremony is just to comfort the family members. So whether gown or no gown, it is no matter. If we in some area, we have another issue also. I do not know how far you have been facing here, but some of the ministers among ourselves, they give suggestion that if Reverend has died, if one full-time pastor died, then all the gown ministers will wear our gown and go for possession, and even we will carry the coffin. We will carry the coffin. Alright?
Then another minister said, no, it is not the way. The priest should not touch the dead body. We are the priests of God. And the Bible restricted the priest not to touch the dead body. We should not touch the coffin. That kind of controversial discussion was still going on. But, as I say, this kind of doctrinal issue and ceremonial issue, it was started since 1st century till today. Throughout the century, it is still going on. And we will not have a conclusion ultimately. But then, whatever the most suitable in the Bible context and suitable to our local context, we will perform and we will maintain the most suitable and the simplest method so that anyone can understand and follow our pattern. So we maintain in that way. Thank you. So I think हम लोग और भी बहुत सारा है, यहाँ में इंडिविजुअल क्वेश्चंस लोग भी है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा ना, बिकॉज वी हैव लेस टाइम. अब ये सेशन का बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स वी हैव टू टेक लंच ऑल्सो, लंच का भी है, ऐसा होगा तो टाइम बहुत लिमिटेड है. अगर किसी का हम नहीं बोलने से आप खराब मत पाइए, आपको हम ऐसा नज़रअंदाज करके नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन टाइम को हम मिला रहे हैं. सो प्लीज़ बेयर विद अस. So I think we better proceed to the next question. So ये क्वेश्चन जो है अभी जो हम लोग डिस्कस करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, इट इज रिलेटेड टू होली मैरिज. तो होली मैरिज होम मैरिज का डिफरेंसेस को थोड़ा से क्लियर कर दीजिए यहाँ पे ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होली मैरिज एंड होम मैरिज, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए. इन शॉर्ट आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए एंड हम क्वेश्चन और लाएगा. आई विल आस्क सर्टेन इशू देयर, व्हाट आर द करेंट इशू दैट वी आर फेसिंग, उसको हम लाएगा. लेकिन इन दोनों को थोड़ा से अलग कर बता दीजिए एक बार. We have categorized some certain categories of the matrimonial solemnization in this Pastor Manuel book. In the most simple pattern, we categorize only two. There are so many matrimonial solemnization ceremonies out there. People practice, especially traditional people, traditional Christian people that practice. But in our context, as a minister of the gospel of Christ, we conduct a holy matrimony in the church. But whenever the matrimonial candidates are not eligibly qualified to be performed in the church official manner, then that also creates problem to our church leaders. So we categorize in those marriage don't need to bring to the church, but in home we conduct in a simple pattern. Pray for them and let them receive the blessing, but don't need to pray. And what are the eligible candidates in the holy matrimonial category? Both candidates, both bride and groom, are the first marriage. They don't have any matrimonial performance before. First wife, first lady wife, first husband. They made together the first marriage, and both are baptized, active member in the church, bona fide member of the local church. They can perform, they can receive the holy matrimonial blessing. They have to get the approval from the church, and the church minister has to perform the holy matrimony. But second time marriage, third time marriage, and one candidate is in our church, another candidate is some other denominational church. So that also creates confusion to the church. So in those candidates, we conduct home matrimony. Actually, home matrimony is a special marriage aid.
thirdly, some incident we happen to meet in our church community. Girl or boy, one candidate our church member, but one is Hindu, one is Muslim, one candidate is Buddhist. How can we? We cannot give objection to their marriage. No objection. Some people say, no, it is unbiblical to have a polytheistic marriage. Marriage with a non-Christian. But we are living in the democratic society. They have a fundamental right. And a fundamental right, they have their own right to marriage with anyone. Then give membership, transfer membership to him, to her, so that he can take her membership, his membership, to perform from other or marriage or any special marriage, mixed marriage, polytheistic marriage. One candidate Christian, another candidate non-Christian. That also used to come in our church community. They create a problem, but we don't allow church marriage in the holy marriage category, those candidates. So there, we need to be very careful in this matter, that we cannot stop her marriage, but we have to keep our church in the safety condition. So in order to keep our church in the safety condition, supposing our member is a Christian, good Christian, not married with a non-Christian, then we issue transfer certificate to him, and he has his liberty, she has her liberty to do from outside the church. So in that way, in some situational context, we face like this. So who are eligible in the holy matrimony category is only both candidates are first-time marriage, virginal marriage, and they both are baptized, active member of our church, bona fide member. And the second marriage, third marriage, we don't bring to the church in the holy marriage category. So then what about the home marriage? Yeah. Home marriage? Yes, home marriage. Supposing candidate marriage already last time, the first marriage was done before. When maybe lady or gentleman married previous time. So they are not qualified to bring as a holy marriage to the church hall. So they can be allowed to perform their marriage from their home or any community hall, and those marriage pastor can ask the blessing to them, but we don't wear our gown, ministerial gown. We just offer a simple prayer to them, live in a Christian family way. We perform our prayer to them, but we don't wear our gown for on marriage. तो यहाँ में सर बता रहे हैं कि जैसे जो मैनुअल यूज करता है, यहाँ में दो प्रकार का शादी का अपन बात कर रहे हैं। एक तो हो गया होम मैरिज और दूसरा होली मैरिज, जो हम लोग चर्च में पूरा सम्मान का साथ में करते हैं। पहला वाला जो कैटेगरी था वो होली मैरिज, यानी कि फर्स्ट टाइम शादी करने वाला ना, जो मतलब शादी से पहले दोनों का बीच में कोई फिजिकल ये रिलेशनशिप नहीं हुआ और पहले से शादीशुदा नहीं था, मतलब अगर पहले से कोई बीवी था वो मर गया तो वो भी चर्च में होली मैरिज का तरह उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, और वाइस वर्सा जो लेडी है उनका भी। तो होली मैरिज उन्हीं के लिए होगा जो फर्स्ट टाइम शादी कर रहा है और बिना कोई मतलब फोर्निकेशन ना हुए, अगर ऐसा कैंडिडेट है और प्लस चर्च में एक्टिव है, बोर्न अगेन बिलीवर है, बैप्टाइज्ड मेंबर है लोकल चर्च का, वो
नॉन क्रिश्चियन नहीं है या कोई अलग बाहर कोई दूसरा डिनोमिनेशन का नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे ये सिचुएशन में भी होली मैरिज नहीं कर सकता है। और दूसरा होम मैरिज जो है, बाकी जितना भी ये होली मैरिज से जो कैटेगरी में नहीं आ रहा है वो सबको होम मैरिज में वो कर सकता है, मतलब ना। तो Still the fornication will be criteria in the even in the home marriage. Yeah, Is that right? Right. In the home marriage, it will be under the category of home marriage. Because if a person had some physical relation, they are not even eligible for home marriage. Is that? They are not eligible for holy marriage, but if they want to marriage, they are eligible for home marriage. I mean, if they have any physical relation, if for example, a guy and a boy, a person has something some physical relationship with a girl. Yeah. So they have a relation, and then they are not under the category of holy marriage. So can they be under the home marriage? Yes. Can home marriage conduct for them? And then what about the disciplinary action? So whom shall we take disciplinary action? Because our church में, हम लोग का चर्च में जो पहले रिलेशन हो गया, कुछ यूथ में हो गया, तो हम आउट कर देता है। तो ऐसा कर देता है हम लोग अभी, it is in practice. So are you saying that even if we rusticate them from the church, we can conduct home marriage? Are you saying that? Yeah. See, boy and girl, they have a premarital affairs, and the lady has got a pregnant now. It is evidently seen that the lady has a pregnant, but they want to marriage together, and they want to conduct a home marriage. But pastor, don't go there. But we authorize some of the simple church elders. You just go and pray for the feast. They are going to celebrate. They are going to give a party to the neighbors. Pastors are not allowed to go to the pregnant and such a complicated case. But we authorize any church elder, maybe become lay leaders, authorize them. Go and pray for the feast and allow them to marriage. But they are no more in the active membership in our church. But in the future, they will get reconciliation. They will come for reconciliation. So, in order to keep relationship with the family members, we authorize some of the simple church elders to perform it. Go and pray for the feast. तो यहाँ में सर बता रहे हैं कि जब फोर्निकेशन हो जाता है तो उसको कुछ केसेस में प्रेगनेंसी भी दिखाई देता है। तो ऐसे वाला में फुल टाइम वर्कर्स या फुल टाइम मिनिस्टर जाके होम मैरिज भी नहीं करा सकता है, वो बोल रहा है। लेकिन एज ए विटनेस करने के लिए वो जो फीस्टिंग होता है, पार्टी होता है, उसमें चर्च मेंबर्स लोग जा सकते हैं। देन पास्टर कहते हैं एज ए मेंबर ऑफ द चर्च, Yeah. Pastor can partake in the feast only, but not in the ceremonial way. तो यहाँ में पास्टर जो है एज ए मतलब फीस्ट में वो फीस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो एज ए मतलब प्रार्थना नहीं कर सकता है। वही वो मतलब मैरिज का प्रार्थना डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है क्योंकि फोर्निकेशन हो गया। इसलिए लेकिन फीस्ट में जाके वो शामिल हो सकता है पार्टी वगैरह से। ओके, थैंक यू। इसमें हम एक प्रैक्टिकल इशू को इंक्लूड करेगा, आप लोग एग्री होने से उसको हम फर्दर जा सकता है ना। इसमें जैसे कि हम लोग का चर्च में हमें देखने मिलता है, कोई लड़का यीशु मसीह में आया, रिपेंट हो गया, और कोई एक लड़की वो भी आया, तो दोनों अभी एक दूसरा को पसंद हो गया, शादी करना चाहता है, और दोनों का बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। लेकिन जब यीशु को नहीं जाना था या प्रीवियस समय में दूसरा का साथ तो उन लोग फिजिकल रिलेशन पे रह चुका है, उसको चर्च लोग जानता है, ये लड़का तो पहले ऐसे था,
कि लड़की तो पहले ऐसे था। वो दोनों कैंडिडेट जब आता है चर्च में, पास्टर और चर्च लीडर्स को थोड़ा प्रॉब्लम मिलता है इसको डिसाइड कर, अरे होली मैरिज क्या करेगा ऐसे। सो सर, एज आई टोल्ड यू इवन लास्ट नाइट, so this is one of the very evident problems. So it is very much visible in our context, because there are candidates, like there are people who are now converted to Christ, and they are very good, they are very good believers, church, they are a very good church goer, but in their previous life they had some physical relationship with somebody else. So when they come to Christ, and then when they meet someone afresh, a new one, a new partner, Right. so can their marriage be called as a holy marriage, and can they come under the holy matrimony ceremony? ये प्रैक्टिकल है ना, नहीं आप लोग ऐसा? Yes. Yes. If any candidate before getting or installation may be made to our church, before convert into Christianity, before baptism, he may or she may have some weaknesses in such a incident, but he or she has not yet married to anybody else. First time and get into baptized, now baptized and full-fledged member of our church. Then, if the member of the church witness and they don't have any controversial issue and they recommend it, that also can conduct in a holy matrimony if the church agree and having consensus that it was bad testimony before coming to Christianity, before that ties into our church. But if the people, members of the church complain and it's supposed to create more confusion, better not to conduct in the holy matrimony, because there is a provision to conduct on marriage, and with the same blessing we can pronounce to them. But if there is an evidence report and complaint from the church community itself, the church community given evident complaint report that we should not conduct this into a holy matrimony category, then better to avoid it and give proper counseling to the candidates. We can conduct their marriage in home marriage. Excuse me, before he interprets, I would like to request our Reverend Ansel sir also to give reflection at any time in your Yes. convenience, because he has been serving us for decades after decades. So sir can also give, because he has seen many things something like this. So I would appreciate if you participate also in the discussion. So please. Yeah, he is here, Reverend Answer, and he knows your context better. So he is available with us. Let him also give some comments. You first up interpret. तो यहाँ में सर बता रहा है कि जैसे एक लड़का और लड़की दोनों ना मसीह में नहीं आने से पहले उन लोगों का पास्ट लाइफ में कुछ अफेयर्स या कुछ रिलेशनशिप में रहा। ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा आता है, हम लोग उससे भी पूछा जाता है, ये कहीं कहीं न्यूज़ लोग भी पूछते हैं ये बात कि क्या मतलब पहले जो फिजिकल रिलेशनशिप फॉर्निकेशन जो प्रभु को नहीं जानने से पहले किया वाला भी क्या उसको काउंट किया जाएगा, होली मैरिज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सवाल आता है। तो इसका जवाब तो ये है कि वो पास लाइफ था ना, वो गया वाला बात था। तो अभी अगर उसका लाइफ सही है, टेस्टिमनी सही है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मैरिज हो रहा है तो होली होगा। लेकिन अगर चर्च कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो उसको भी होम मैरिज में कुछ इस प्रकार से करा दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस होली मैरिज होगा। So microphone को please ऑन कर दीजिए। Could you please on this?
माइक्रोफोन। मेरे हम थोड़ा सफल है। Number one, it distracts me since Dr. has shared. Holy marriage should be done only our church member. That little struck me because my daughter is going to get married with a boy belong to other church. He also dedicated servant of God, and they are their forefather. Uluk isokam karni wala family se satikara. So can we not holy marriage? We can. So if I want you to correct that word, that other candidates, other church member can be obtained their certificate or what is called a recommendation, and they can get married as a holy marriage. If it can be done, that's very good, because if we say that only our church member, when they say, oh, Yes. problem item, Yes. that is one clarification. And number two is it holy marriage is supposed to be only in the church? That also have to be little bit clarified, because these are Bible technique में तो holy marriage church में conduct करेगा, church में conduct कर रहा है कि नहीं है? It's only clear scripture तो बोलता है, yoke not together with unbeliever. Anyone, any candidate unbeliever, home marriage or common marriage होने से भी we don't count them as a marriage, because yoke not together with unbeliever cannot be. One believer and unbeliever cannot marry together. That's the scripture. लेकिन तो क्या करेगा? वो लोग बोलेगा, ये क्या करेगा? Okay, कर ले करो. That's only we say. कर ले करो. We cannot count them as a holy. It's the only difference is marriage to marriage हो गया, लेकिन not holy. That means we don't count them as a marital family according to our norms, New Testament teaching we do. So that is one. So कभी-कभी तो churches holy marriage होने से भी कोई लोग तो हम तो वो नहीं करेगा, वो hold नहीं करेगा. Church may not be convenient also. Even I am facing that problem now. One, all लड़का जो दूसरा church से है. They are also Pentecostal, but not the CRC. Number one. And then Christmas में शादी होगा 22nd में. So all churches are decoration time. No church is vacant. So मेरा घर में होगा. वो home marriage होगा. That is one. So is it Chaka also giving a law, or Chaka is no matter? That also should be clarified. Because in later on, Chaka me, what do holy marriage Okay, so holy marriage can be conducted anywhere. The place should not be a criteria. If we can understand that, it will be better, because हाई-फाई आदमी लोग तो छोटा चर्च से होने से नहीं होता है. वो लोग चर्च से इनकन्वीनियंट है. कोई चर्च में तो गाड़ी रास्ता भी नहीं है. आजकल तो कपल तो गाड़ी में आना जाना कर नहीं सकता है. तो हम तो यहाँ में तो कुछ गाड़ी रास्ता भी नहीं. So they may like to go to a better place. Maybe hotel, maybe a home. Nowadays, city में तो marriage hall बना के रख देता है, hire करके देता है. So Kumari house. So in that way, and then come to this area again. Home marriage mean a lot of things. हम भी home marriage बहुत conduct किया है. वो लोग होटल में भी किया है, अपना घर में भी किया है. We don't count them as holy marriage, because
one of the candidates church member नहीं है. So the first question, home marriage के लिए हम wherever I contact, I always say to that non-baptized member, do you against Christian? Do you against Jesus Christ? No. I want to be baptized, but time नहीं अभी very close हो गया, इसलिए आप लोग सत्य कर देंगे, हम बाद में baptism लेगा. So believe in the Lord Jesus. Do you believe in the Lord Jesus? Yes. Only because baptism नहीं लिया वजह से home marriage कर दिया है. Only because he has not baptized. Therefore, home marriage में हम लोग non-Christian candidates होने से cannot be holy marriage, but we should know that वो Christian खिलाफ में against होने से we should not go for blessing prayers, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम तो Christian, I hate Christian, and then हम यीशु मसीह को नहीं मानता है, बोलने से how can I bless that family? That cannot be considered as a family or marriage, whatever marriage could be. इसलिए that's my stand that हम लोग non-Christian का candidates का साथ होने से we have to consult. Number one, are they virgin? वो दोनों non-Christian एक तो candidate non-Christian होने से virgin होना. That's my understanding. Virgin होना means they should not have physical contact. Number one, virgin होना. Number two, or any of that non-Christian, non-baptized, okay? Non-baptized or non-Christian candidates say that I don't against Christ, I don't against the church, I don't against Christian, it's only time factor that one day or other I'm coming to the Lord. It's not what they say. I give the home marriage. That's called home marriage. Anywhere it can be conducted, but not in the church, of course. I don't allow. I never say that should be conducted in the church. So in that matter, I'm just giving some highlighting what I'm doing, and therefore every congregation ministers look for अच्छा से होने से अच्छा है, and then if you have any objection and question also, you can rise and we can further discuss. So my question to the speaker is it place, marriage place, is it what is called binding rules? Number two, other denomination church candidates, is it questionable? Thank you. Yes. Holy marriage can be conducted, preferably in the church atmosphere, but the church capacity is very congested, and the location also not suitable to the party people. Then we can conduct holy marriage any place with the approval of the church. And then marriage with non-Christian is restricted. Marriage with other non-Christian is restricted. Number two, number three. Now coming to number three, marriage with other Christian denomination. We have so many inconveniences in this issue. So our evangelical full gospel Pentecostal church can marriage together. Whatever we have a doctrinal fraternity and unity in the spirit, doctrinal unity, we can marriage together. But marriage with some traditional church member, they will just take our member, go there, rebaptize them. They will just omit our baptism, rebaptize them, and they will perform the marriage to our candidate. That we face a lot of situation, many places, like it is not wise to mention particularly denomination, but in Catholic, Roman Catholic also,
they used to take our member, rebaptize them and the marriage, and we used to get priestly blessing from them. And Seventh-day Adventists also, they take our member, rebaptize them, whether boy or girl, and they perform the marriage. Unless given the rebaptism to our member, they don't perform the marriage. So that kind of interdenominational marriage issue also there. Many occasions are acute with other denominations, especially Seventh-day Adventists. I work with Seventh-day Adventists many times, and then lastly I also defend their ministry. But while coming to the marriage context, many of my members married to Seventh-day Adventist church member, they always rebaptize our member. So that also another issue. Though we are all evangelical Christian, they are also doing good works, and they are also doing a very prosperous ministry around across the globe. But then while coming to interdenominational marriage, we used to face some issues. But unless if it is practice the rebaptism, we can allow them to marry in our church. We can conduct an interdenominational marriage, but that also have to be very carefully approved by the church, so that we can avoid the confusion and controversial issue in the church. Because we transferred our candidate want to marry with whether boy or girl, they want to marry with a Roman Catholic church member. Actually, we give premarital counseling to them, but if they don't obey, we issue TC to them, transfer certificate. And our member married to whether boy or girl, married to the Seventh-day Adventist member, the church, then we request them to bring the member to install our church, but they refuse. So we give transfer membership to them, so they conduct in their own way. So interdenominational marriage, some wicked marriage, but Protestant Christian, non-Protestant Christian, and among the Protestant Christian also, especially this UPC. Though we are Pentecostal, United Pentecostal Church also, they rebaptize our member and they conduct a marriage. And then Seventh-day Adventists also, they rebaptize our member. So we are all evangelical Protestant Christian, but evangelical Protestant Christian, among ourselves also, that kind of controversial issues are there. So we need to be aware of it. So who are in the Pentecostal faith, we can also marry to them. They can also marry to our member. We can allow them. Thank you. Sir, there is still the question is unanswered. This one. What about the issue? A person having affair with others before their conversion. If they had some physical relation with anyone, was it answered? Yes. They can they marry Before conversion, if they have affair, and they converted into our church, baptized, the church has already sanctified. Our church duty is to give reconciliation, install them to our church. They have already sanctified by our church according to our doctrinal practices. And if the members, church community do not have much complaint about it, we can conduct holy matrimony. But evidently, the church community itself evidently give the complaint, it's better to avoid and give premarital counseling to the candidates, better conduct it on marriage category, so that there will be no controversial issue in the church.
से हम लोग का रेवरेंड डॉक्टर रानी सर द्वारा 2 सवाल सर को पूछा गया था रिगार्डिंग ये होली मैरिज जो कहाँ पर होना है, सिर्फ क्या चर्च में ही होने से वो होली मैरिज होगा कि बाहर में होने से क्या होली मैरिज नहीं रहेगा क्या? तो उसका आंसर सर क्या है, हाँ हम लोग प्रेफरेंस जो है चर्च को देता है, चर्च में होने से अच्छा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि जैसे चर्च छोटा हो गया या कुछ ऐसे कारणों से जो चर्च जो सुइटेबल जैसे नहीं दिखता है, तो वैसे केसेस में बाहर कर सकता है, उसको कोई ये नहीं है स्ट्रिक्टली वही होना है, चर्च में ही होना है, ऐसे नहीं है। सिचुएशन का ऊपर में डिपेंड करता है और प्रेफरेंस का ऊपर। और दूसरा सवाल था क्या दूसरा डिनोमिनेशन के साथ में जैसे CRC का बाहर में होने से क्या वो होली मैरिज नहीं होगा क्या? तो सर का जवाब है अगर कुछ डिनोमिनेशन जैसे पर्टिकुलरली बोल दिया जो बाइबल का खिलाफ में तो एग्जैक्टली बोल के नहीं है, बहुत सारा ट्रेडिशनल वे में चलता है। जैसे सर बोला कैथोलिक, रोमन कैथोलिक और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो UPC यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च, इन लोग क्या करता है कि दूसरा मेंबर को लाके फिर रीबैप्टाइज कराता है। तो ऐसे ये को देख के होली मैरिज को थोड़ा ऐसे जगह में कंसीडर करने से ठीक है बोल के, मतलब करना ना करने से चर्च और ये लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ में थोड़ा कंफ्लिक्ट आता है ना कि बिलीवर को इधर से उधर कराने का ये कंफ्लिक्ट होता है, तो इसीलिए तो ऐसे में अवॉइड करने से अच्छा है अपना चर्च में करा देते हैं। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू सर। This is some person, example, like full-time person, young boy. If he married if he wants to marry some girl, but before she was very active, but after that some physical relation or immoralities or already fornication was done, and then after that, if the full-time workers want to marry her, what is your suggestion, sir, regarding this? Is it allowed to marry as a holy marriage, or if certainly it will go to home marriage, but what about this full-time workers license, or whether we have to allow him in ministry or not? Thank you. Yes, inevitably, if we have seen and the church community have witnessed that they have immoral practices, immoral behavior, they have seen it, so it is always advisable to avoid to conduct under the holy matrimony such because this marriage is very sensitive to the church community. In our society, marriage is a very sensitive part. So in order to avoid more confusion in the church community, if any certain marriage is to be brought confusion to the people, controversial to the church community, it is always better to keep the church in the safe side, and there is a provision that they get married, whether big party or small party, whether now or then, they have their own liberty, they can marry, not to bring under the category of holy marriage. There is a very sensitive part here in this marriage issue. So in order to avoid those controversial to the church community, it is always advisable to avoid those controversial issue and better organize in the whole marriage category and allow them to marriage. तो यहाँ में एक example of full-time workers is a good person, the boy is a good person. He doesn't do anything, but he is a minister of God, full-time workers. A girl is example. The girl is fornicator, example. Then
boy, like me, example, if I want to marry her, then what about my ministry? That whether the council member has to seize my license or what? That was my wish. Supposing you marry any lady who had immoral behavior, but she reconciled the church, now maintaining as a member of the church, and you are going to marry, you are, as a minister of the church, you are going to marry that lady. You have to give time to the church forum. Let the church deacon board discuss the matter and settle the case. And if the church has no objection, you have your liberty to marry anyone. But as you are minister of the church, if the church complain, having objection to marry with any certain lady, then you have to avoid, you have to cancel that marriage. हम लोग का भी समय भी बहुत जा रहा है ना, तो हम लोग ये पार्ट को यहाँ में रखना पड़ेगा, हम थोड़ा से सिंप्लीफाई कर देगा आंसर को। उसके बाद आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर फॉर दिस सेशन। हम लोग का एक बड़ा इशू तो ये था कि अगर कोई लड़का दूसरा का साथ रिलेशन हो गया, लड़की भी किसी का साथ था, पहले रिलेशन किसी का साथ रह चुका है, फिजिकल रिलेशन, लेकिन यीशु को जान गया दोनों, तो उसको शादी दोनों को होली मैरिज करना कर सकता है कि नहीं, ये था इशू जो। तो इसको रेस्पॉन्ड करते हुए बोला है कर तो सकता है, लेकिन अगर पूरा चर्च अपोज कर रहा है बोलने से, पूरा चर्च का शांति के लिए होली मत करो, होम करो, ऐसा बोला। क्योंकि सब अगर डिस्टर्ब मिल रहा है, सबको तकलीफ लग रहा है, नहीं हम जानता है ये लड़का खराब, ये लड़की ठीक नहीं है, सबको अगर डिस्टर्ब हो रहा है, सबका भलाई के लिए, फॉर द हार्मनी ऑफ द चर्च बेटर हैव अ होम मैरिज, ऐसा बोल रहा है। और अगर चर्च में कोई कंप्लेंट नहीं है बोलने से तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा दोनों प्रीवियस लाइफ से रिपेंट होके वापस आया है, तो उसका पास्ट को कैसे गिनती कर देगा, क्योंकि मर्डरर लोग भी तो एक दिन रेवरेंड बन सकता है ना, और खराब काम करने वाला भी अच्छा आदमी बन जाता है। सब तो खराब था, अच्छा हो गया आज यीशु में। तो इफ वी काउंट ऑल आवर पास्ट लाइफ, इफ वी रिकलेक्ट एवरीथिंग, तो कोई भी हम लोग क्वालिफाइड नहीं होगा ना, पुलपिट में भी कौन आएगा। सो इन दैट सेंस, लेकिन सर बोल रहे हैं फॉर द हार्मनी ऑफ द चर्च, पूरा चर्च को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, अगर सब चर्च में बोल रहे नहीं होगा, ये तो ठीक नहीं बोला है, तो मान दो और होम मैरिज करो, ऐसे ही केस है होल पॉइंट जो यहाँ पे। तो इवन आपका ये सर जो अभी जो क्वेश्चन किया है, आई थिंक इट हैज टू डू विद योर क्वेश्चन ऑल्सो, जैसे कि आप फुल टाइम वर्कर है, किसी को शादी करना चाहता है और वो किसी के साथ रिलेशन रह चुका वाला है, अगर वो सच में रिपेंट होके अच्छा बिलीवर हो गया, होली मैरिज हो सकता है बोला है। लेकिन ये भी सेम केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बात जो कि चर्च पूरा तैयार नहीं होने से मत कर दो होली मैरिज, होम मैरिज कर दो फॉर द सेक ऑफ the harmony of the church. Is that correct, sir? But the thing is, when there is a home marriage, he is a minister. Yes. Minister may affect hoga na nahi hoga, that's the question. Oh, yes. So, will that minister be affected from the council side or from anywhere? If the church approves his marriage, no effect. But if the church disagree with him, then his ministerial credential will be affected. Okay, I think यहाँ में रुकने से ठीक होगा, क्योंकि these are issues, ये लोग एंडिंग होना बहुत मुश्किल है, there are many